मॉम, मैं पापा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ये उनकी जिंदगी के आखिरी पल है, तो पिछला सब कुछ भुलाकर कुछ अच्छा कहना। आपको बता दूं कि आपका बार, जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी छाती से लगाकर रखा, मैंने उसे बेच दिया है। और जब मैंने उसे बेचा है, तब मुझे पता चला कि जिंदगी में आपने कुछ नहीं कमाया। किसी को आपकी मौत पर अफसोस नहीं होने वाला है। वो सब तो आपकी कैद से छुटकर आजादी का जश्न मना रहे होंगे। और जब आपकी मौत से सब इतने खुश हैं, तो ये कैसी मौत हुई? मैं हर रात आपके मरने की प्रार्थना करता था, और आखिरकार ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब तुम मरो। क्या डॉग पार्क की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है? लोग बहुत गुस्से में हैं क्योंकि इस डॉग पार्क ने सबकी नाक में दम कर रखा है। ओह, वो हाथ से निकल गया। हाँ। डॉग पार्क अब कुछ समय के लिए शांत रहेगा चीफ। आई एम सॉरी, लेकिन कभी ना कभी तो वो वापस आएगा, और तब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जोंगसू को मुझे शायद मेन एजेंसी के आईबी में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये तो अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशन सर। जब मेरा ट्रांसफर होगा तुम यहाँ के टीम चीफ बनोगे। हाँ? प्रमोशन की तैयारी कर लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन मैं ये डिजर्व नहीं करता। नहीं, तुम बिल्कुल डिजर्व करते हो। तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है, तुम्हारे कलीग्स तुम पर भरोसा करते हैं। एक अच्छे टीम चीफ के लिए ये चीजें मायने रखती हैं, और पुलिस को नई पीढ़ी का ही टीम चीफ चाहिए। लेकिन मुझसे सीनियर तो डिटेक्टिव नाम है। डिटेक्टिव नाम एक एक्सपर्ट है जिन्होंने बतौर ऑफिसर अपने करियर की शुरुआत की और 20 साल से कर रहे हैं। उनके लिए किसी जवान लड़के के नीचे काम करना मुश्किल होता, मगर डिटेक्टिव नाम को तुम पर भरोसा है और इसलिए वो तुम्हारे साथ काम करते हैं। अगर डॉग पार्क केस में तुम्हें ज्यादा वक्त लगेगा तो तुम कोई दूसरा केस भी उठा लो। हाँ ठीक है, मैं सोचता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो।
क्या हुआ? डांट पड़ी क्या आपको? थैंक्स टू डिटेक्टिव नाम। क्या क्या मतलब? वो हरामजादा डॉग पार्क हमसे ज्यादा देर नहीं बचेगा। वो जल्दी ही लौट कर आएगा, इसलिए डार्क वेब पर नजर रखना। जी सर। नींद में भी हम उस पर नजर रखेंगे। मगर सोते हुए हम नजर कैसे रखेंगे? अरे भाई मतलब कड़ी नजर रखेंगे। हाँ समझ वो समझता ही नहीं है। डिटेक्टिव जंग जोंग सुक, काफी अरसा हो गया है। मैं हूँ हांग क्योंग मैन। कैसे हो तुम? मैं सिंसुक ट्रांसपोर्टेशन जा रही हूँ। हाँ, लेकिन आप वहाँ क्यों जा रही हैं? हांगक्योंग में कल रात से दिखा नहीं है, सीसीटीवी पर भी नहीं। शायद वहाँ कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, मैं भी आता हूँ। जी सर बोलिए। हाँ गाड़ी ठीक हो जाएगी अब। 2 घंटे में भिजवाता हूँ। ए सुन, ओ कुत्ते के पिल्ले, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता कभी? हाँ दो क्या काम का नकाश का। आ इधर, मैंने कहा था ना कि मत करने, कहा था कि नहीं? हाँ तू बहरा है, तेरे कान खराब हो गए, सुनाई नहीं देता। यहाँ बहुत सारे ड्राइवर्स हैं। मैनेजर, आपसे मिलने पुलिस आई है। हाय, मैं हूँ पार्क सुंगजिन। मैं यहाँ पर इस ऑफिस का मैनेजर हूँ। हाय, मैं सोरोंग पुलिस स्टेशन की लेफ्टिनेंट कैंग जना हूँ। अच्छा, यहाँ पर कैसे आना हुआ? हमें आपसे सिंसुक ट्रांसपोर्टेशन के सीईओ हांगक्योंग मिन को लेकर कुछ सवाल पूछने हैं। मिस्टर वांग क्योंग मिन? पर हमारे सीईओ का नाम तो जी चियोल है। क्या? एक सेकंड। बताइए, क्या ये आपके सीईओ नहीं है? हाँ यही है, मगर इनका नाम जी चियोल है, वांग क्योंग मिन नहीं। एक मिनट रुकिए, सीईओ का बिजनेस कार्ड देना। ये लीजिए सर। ये हमारे सीईओ का बिजनेस कार्ड है। आपने सीईओ नाम को आखिरी बार कब देखा? मैंने तो उन्हें 1 हफ्ते से नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि कोई फैमिली काम से छुट्टी ले रहे हैं। क्यों? उन्हें कुछ हो गया क्या? वो ठीक है ना? अभी हम आपको ये नहीं बता सकते हैं। हांगक्योंग मिन, अरे मेरा मतलब मिस्टर नामजी चियोल अक्सर किसी जगह जाते थे? कोई विला या वेकेशन हाउस या कोई ऐसी और जगह? वो आमतौर पर कैंपिंग जाते थे या छुट्टी वाले दिन फिशिंग करते थे। वैसे मेरी नॉलेज में उनकी कोई और खास जगह नहीं थी। मिस्टर नाम को इस कंपनी को चलाते हुए कितना टाइम हुआ है? उन्होंने 1 साल पहले ही ये कंपनी खरीदी, तब ये कंपनी काफी लॉस में थी। क्या आप बताएंगे यहाँ टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं? हमारे यहाँ इस समय करीब 90 ड्राइवर्स हैं। बहुत बड़ी कंपनी है ये इस इलाके की सबसे बड़ी टैक्सी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। अच्छा, ये बंदा जो बाहर गया है, ये भी ड्राइवर है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये भी हमारा ड्राइवर है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन पर उसका नाम हांगक्योंग मिन है और यहाँ पर उसने अपना नाम नामजी चियोल बताया है। दूसरे नाम की क्या जरूरत पड़ी होगी? नहीं सही कह रहे हो। चल छोड़ यार, इसको कोई काम आ गया होगा, इसके लिए हमें छोड़ कर गए। अरे बस फिक्र मत। क्या हुआ? तुम उसे जानते हो क्या? अब बताएगा नहीं क्या? क्या हुआ भाई? नहीं। चल मिलते हैं बाद में। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? वैसे तुम हांगक्योंग मिन को कब से जानते हो? हम बचपन में एक ही कॉलोनी में रहते थे, एक साथ खेलते थे। 8th स्टैंडर्ड में एक ही क्लास में थे तो अच्छे दोस्त बन गए। जंगसुक, तुझे भी नए क्लास का लेटर आया क्या? हाँ चल एक साथ बोलते हैं। ठीक है। 1 2 3 क्लास 5। वाह, हम एक ही क्लास में हैं। मुझे दिखा। ये ले। हांगक्योंग मिन क्लास 5। जंग जोंग सुक क्लास 5। ओह, जंग जोंग सुक क्लास 5। हम फाइनली यकीन एक ही नहीं क्लास हो में रहा।
कान इससे प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर सिर्फ एक ही सिप ली तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। मगर सिर्फ एक ही सिप, ठीक है? हमारे 8 स्टैंडर्ड के नाम। चीयर्स। ये तो मीठा है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। सच में? प्लीज मेरी जोंगसुक के साथ दोस्ती बनाए रखना, और प्लीज वो लड़के जिनसे मैं बहुत नफरत करता हूँ उन्हें मुझसे दूर दूसरे क्लास में रखना। तूने सही कहा यार। है ना, कड़वा नहीं है, मीठा है। ये तो बहुत टेस्टी है। एक और कप पीते हैं? चीयर्स। वाह। क्वांगमिन, मैं घर आ गई। क्वांगमिन सो रहा है? ओ माय गॉड, ये तुम दोनों ने क्या किया? क्वांगमिन उठ, तू ठीक तो है? जॉनसुक, तुम ठीक हो? मम्मी, मजा आ रहा है। पागल। हेलो आंटी, मुझे घर जाना है पर मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आराम से। घर जाना है मुझे। जॉनसुक, मैं अभी तुम्हारी मम्मी को फोन कर देती हूँ। मम्मी, जोंगसुक की मॉम से कुछ मत कहना। ओह, तुम दोनों बदमाश। कुछ नहीं बोलूंगी। तुम दोनों ने गलत किया है, पता है ना? बचपन के अच्छे दोस्त तो जिंदगी भर दोस्त बने रहते हैं, तो फिर 20 साल तुम कांटेक्ट में कैसे नहीं रहे? बचपन के दोस्त हमेशा साथ नहीं रहते, इतने बिजी हो जाते हैं कि टच में नहीं रह पाते। जिस साल यांग जोंगसुक ने ट्रांसफर लिया, उसी साल हांग क्योंगमिन ने पढ़ाई छोड़ दी। तुम दोनों की स्कूल लाइफ कैसी थी? वैसी ही थी जैसी सबकी होती है, एकदम बोरिंग और बकवास। क्योंगमिन, जोंगसुक। हाँ, वैसे आज तू बड़ा खुश लग रहा है। आज हमारे स्कूल का पहला दिन है ना, इसलिए 7th स्टैंडर्ड में जिन लड़कों ने मुझे परेशान किया था अब वो नहीं रहेंगे। ऊपर से इस बार तू भी तो है मेरे साथ। अब जाकर जिंदगी में कुछ उम्मीद जगी है। 8th क्लास में आने पर किसके उम्मीद जगते हैं? अरे पर मैं तो खुश हूँ ना। अब जी भर कर खाना खाऊंगा और तेरी तरह एक्सरसाइज भी करूंगा। अच्छा, हाँ। तो फिर मेन गेट तक रेस लगाते हैं। क्या? अरे रुक मेरे लिए। जो हारेगा वो स्कूल के बाद दूध पूकी खिलाएगा। अरे अब तो भागना बंद कर। बिल्कुल नहीं, हम घर जाते हुए भी भाग कर जाएंगे। रुक, कल से भागते हैं क्या प्लीज? ओए हांग क्योंगमिन, ओए हांग क्योंगमिन। लगता तू मानेगा नहीं, जूते खाएगा। हाँ, तभी तुझे अकल आएगी। घर भागेगा। इधर आ, इधर। तुझ जैसे लोग धरती पे बोझ हैं। ओए 8वीं में आके दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ओए हांग क्योंगमिन, इधर आ। हाँ, आता हूँ। जंगी, इस साल भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। साले क्योंगमिन इस साल हमारे क्लास में आ गया, अभी और मजा आएगा। अरे हिल मत, शर्मा रहा है क्या? अरे रुक रुक। छी, साला क्योंगमिन बाथरूम जाकर धोता भी नहीं। ए क्योंगमिन, इतनी गंदी बदबू आ रही है, धोता नहीं है क्या? ओए दोस्तों, पता इसने हमारे सामने अपनी पैंट उतारी। हट साले, जा बाथरूम जा और धो के आ। बाद में सारे क्लास वाले मिलकर चेक करेंगे कि बदबू आ रही है कि नहीं, ठीक है? ठीक है, जाता हूँ। चल हट। ओए, कहाँ जा रहा है? चल पीछे से निकल, निकल चल। ए हट, भाग, चल निकल। जब वो वापस आएगा तो चेक करना बदबू आ रही है कि नहीं। इस क्लास में हाइजीन होना बहुत जरूरी है।
क्योंगमिन, तू ठीक है? ये वही लड़के हैं ना जिनके बारे में तू बता रहा था? हाँ, मैं इतना खुश था, लगा आखिरकार जिंदगी में उम्मीद मिली है। मगर मैं ये पूरा साल कैसे झेलूंगा? ओ नमस्ते, नमस्ते नाम सर। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ सर? आपकी गाड़ी में फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? अरे नहीं, आप कैसी बातें करते हो? आप तो बहुत अच्छी सर्विसिंग करते हैं मिस्टर रान। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे बात कर लूं। बहुत अच्छा किया सर आपने। आइए ना, आइए अंदर चलते हैं। मैं सोच ही रहा था कि आपसे कब मुलाकात होगी और ऊपर वाले ने सुन ली। एकदम परफेक्ट टाइमिंग। हाँ सर बोलिए। सुन, अगर आज ये काम पूरा नहीं किया ना तो पूरे महीने की पगार काट लूंगा, समझा कि नहीं? समझ में आया कि इंग्लिश में समझाऊं? हाँ सर, काम हो जाएगा सर। आइए सर। हाँ। क्या बात है, यकीन नहीं हो रहा कि आप खुद यहाँ आए हैं। आपका यहाँ आना इस बात का सबूत है कि आपके और मेरे बीच में कोई खास कनेक्शन है। नाम सर, ये एक खास चाय है जिसे ताई ग्वानिन कहते हैं। कोरिया में बहुत कम मिलती है। इसका टेस्ट और इसकी खुशबू लाजवाब है। चाइनीज इसे बहुत पसंद करते हैं। जब यहाँ से आप जाएंगे तो मैं आपको एक पूरा बॉक्स दूंगा इसका। वैसे आज छुट्टी का दिन है ना, तो फिर ये बंदा आज भी काम पर क्यों आया है? नाम सर, ये कामचोर पूरे हफ्ते टाइम पास करता है। जब भी मैं नहीं रहता हूँ तो अपने बच्चों के साथ फोन पे बात करता है या फिर किसी को मैसेज भेजता है। ये कामचोर कई दिनों से ऐसा कर रहा है। आजकल हर कोई ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत सेंसिटिव हो गया है। ऐसा ही चलता रहा तो मेरी कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। अब माफी चाहता हूँ, दरअसल मैंने इतनी दूर की नहीं सोची थी। मैं अभी आया। चला आजा, अरे डरे मत, आजा आजा। तेरा जाने का मन था ना? चल जा, 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 जा। मम्मी। हेलो। मेरी बच्ची, क्या बात है? खाना खाया? अच्छा खाया? अच्छा एक बात बताओ, तंदूरी खाई कैसी लगी? टेस्टी थी ना? और हम लोग बहुत खुश रहेंगे, कहीं घूमने चलेंगे। हाँ बेटा, लव यू। मम्मी, वो लड़के फिर से मेरी क्लास में आ गए। कौन भी?
चाहे कुछ भी हो, इस बार ट्रांसफर ले लेते हैं। हाँ नहीं मम्मी, अगर ट्रांसफर लिया तो दूसरे स्कूल में भी बात फैल जाएगी। फिर से मेरी स्कूल लाइफ और मुश्किल हो जाएगी, जैसा कि 7th स्टैंडर्ड में हुआ। मुझे ये सब एक और साल झेलना होगा। अगले साल से वो मेरी क्लास में नहीं होंगे। मेरा बेटा। माफी चाहता हूं, आपको इंतजार करना पड़ा। मैंने उस एम्प्लॉय को घर भेज दिया। तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो ना? आपने फोन पे मेरी बात सुन ली? मेरा परिवार ही तो मेरी जीने की वजह है। जिंदगी उनके बिना कुछ भी नहीं। मैं जो इतनी मेहनत करता हूँ सिर्फ उन्हीं के लिए तो करता हूँ। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या हम आज तुम्हारे घर पर जाकर ड्रिंक करें? मेरे घर पर? दरअसल बात यह है कि मेरा अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया है। मुझे किसी शांत जगह पर बैठकर पीना है। उसी बहाने तुम्हारा घर देखना भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, क्यों नहीं। टाइम भी बहुत बढ़िया है। मेरी वाइफ और बेटी मेरे पापा के पास गई है और पता है वो कल आएगी। तो घर में शांति ही शांति है। चलो साथ में मिलकर पीते हैं। तुम अपनी शॉप बंद कर लो, तब तक मैं यहाँ बैठकर चाय पी लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, अभी बंद करके आया। 2 मिनट दीजिए मुझे बस। मेरे गरीब खाने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसे अपना ही घर समझें। ठीक है। घर तो काफी अच्छा बनाया है तुमने। जी, हाल ही में खरीदा है। इस घर को लेकर हमारे बीच बहुत झगड़े हुए। वाइफ नहीं चाहती थी कि मैं इतना खर्चा करूं, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके ये घर खरीद ही लिया। और एक बात बताऊं आपको, जब से ये घर खरीदा है हम दोनों के बीच में झगड़े बंद हो गए। लोग कहते हैं मुझ पर किसी बड़े आदमी का हाथ है। उन्हें क्या पता कि आपका हाथ है। आपसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे लकी दिन था। सब नसीब का खेल होता है मिस्टर आन। अगर वो दवाई ली तो तुम मुझसे मिल नहीं पाओगे। बात समझ गए? डर लग रहा है? साला पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इस तरह से गाड़ियों से पेट्रोल चुराकर तुम कितना कमा लेते हो? साला डरा ही दिया तुमने मुझे। तुम्हें पता है ये मेरी कार है। हाँ, बस एक बात बताओ, तुम कौन हो? मैं सिंसुक ट्रांसपोर्टेशन का मालिक नामगी चौल मेरा नाम है। सिंसुक ट्रांसपोर्टेशन? ओ, अरे बाप रे। माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको पहचाना ही नहीं। कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं फिर से माफी चाहता हूँ, सच में। हो मेरे बारे में जानते हो तुम? अरे कौन नहीं जानता। आपका गैराज सामने ही तो है। सिंसुक ट्रांसपोर्टेशन की बहुत सारी टैक्सीज इस रोड से गुजरती हैं। अगर मैं यहाँ पर टोल नाका लगा देता तो बहुत पैसे कमा लेता। हाँ, बहुत सारी गाड़ियां हैं हमारे पास, इधर से गुजरती होंगी। मैं मजाक कर रहा था सर। आप आइए ना, अंदर आइए, थोड़ी देर बैठिए, मैं आपको बहुत बढ़िया कॉफी पिलाता हूँ। मैं कमाल की कॉफी बनाता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। इस तरह। गर्मा गर्म लाजवाब कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी। ये ली।
वैसे सर एक बात बताइए, कंपनी का पहले नाम ग्यांग टैक्सी था ना? हाँ, उसे खरीदने के बाद मैंने उसका नाम बदल दिया। ओह अच्छा, सिंसुक ट्रांसपोर्टेशन। वाह क्या नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है। और मैं भी सिंसुक मिडिल स्कूल से ही पढ़ा हूँ और इसीलिए जब भी मैं सिंसुक ट्रांसपोर्टेशन की टैक्सी देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं वहां सिर्फ 8वीं तक पढ़ा, इसके बाद मैंने ट्रांसफर ले लिया। हाँ, लेकिन आज भी वहां की कुछ मजेदार यादें हैं तो जब भी मैं सिंसुक ट्रांसपोर्टेशन की टैक्सी देखता हूँ तो वो यादें ताजा हो जाती हैं। मजेदार यादें? हाँ हाँ, मैंने स्कूल में बहुत मजे किए थे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्यों मैंने तुम्हारा मैं? होमवर्क कर दिया। हाँ? देखो तो जरा। हाँ, बहुत अच्छे। अब अगला हिंदी लैंग्वेज। कोरियन लैंग्वेज का होमवर्क तो मैंने भी नहीं किया है, पहले मैं अपना कर लेता हूँ। ए, पागल हो गया क्या? अपने आप को समझता क्या है? तू डिसाइड करेगा क्या? सॉरी। ओए, सुबह सुबह पका मत। कौन है ये बेवकूफ? कांगमिन नहीं पता? वो 9th स्टैंडर्ड की नंबर 1 गुंडे जोंगमिंग का बंदा है। यानी वो कांगमिंग गुंडा नंबर 2 है? नहीं, वो गुंडा नंबर 3 है। तो ये बदमाश इतना अकड़ क्यों रहा है? कांगमिंग के पापा का खुद का क्लिनिक है, और हालांकि वो भी गुंडा है मगर पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसलिए टीचर्स उसे पसंद करती हैं। मैंने तुझसे अच्छे से बात मगर क्या वो कर भी दी? तू दूसरों तो की सर तरह पे ही चढ़ गया। बेवकूफी है। हाँ? तू बिल्कुल पागल हो गया है। मैं आपका काम कर देता मेरा हूँ। काम? तू क्या मेरा काम करेगा हरामजादे? मैं कर लूंगा। सुन बे साले। हाँ? चल अब मुझे रेंग कर दिखा। तेरा बाप भी लोगों के साथ यही करता है, इसलिए अब तू भी मुझे रेंग कर दिखाएगा, समझ गया? चल जल्दी जल्दी कर। बीच में मत पड़, वरना ये लोग तुझे भी मारेंगे। ये पागल अब भी वैसा ही है। साले तो बिल्कुल भी नहीं बदला है। 7वीं में जैसा ढीठ था वैसा अभी भी है। हाँ, उल्टा 8वीं में आकर और स्लो हो गया है। क्या टाइम पास कर रहा है, जल्दी कर। ओए हॉन्गक्योंग मैन, तू जब ऐसे रेंगता है तो एकदम सुअर जैसे लगता है। वो देखिए, जरा देखिए उधर, एक और सिंसुक ट्रांसपोर्टेशन की टैक्सी गई। वाह, बहुत टैक्सीज हैं। मिस्टर आन, हाँ, मैं एक नई कार रिपेयर कंपनी ढूंढ रहा हूं, तो क्या तुम उसमें काम करना चाहोगे? हाँ, सच में? पहले हम रिपेयर का काम इंटरनली करते थे, मगर अब गाड़ियां बहुत बढ़ गई हैं तो ये काम मैं आउटसोर्स करना चाहता हूं। आउटसोर्स का मतलब है बाहर के किसी लोगों को देना। आपके पास कितनी टैक्सीज हैं? देखिए, अभी फिलहाल 70 है और शायद 20 और बढ़ाने वाले हैं हम। सीईओ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जी जान लगा दूंगा। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, तो तुम मेरे मैनेजर पार्क संग जिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना, ठीक है? थैंक यू सर। सीईओ नाम थैंक यू। नाम सर थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।
इसमें काफी खुश लग रहे हो तुम। हाँ, बहुत खुश हूं क्योंकि जिंदगी में उम्मीद है। वो मेरी वाइफ हमारी बेटी को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहती है, मगर वो अभी एलिमेंट्री स्कूल में ही है। तो वाइफ ने कहा हम लेट हो जाएंगे, नहीं तो वो इंग्लिश कैसे सीख पाएगी। नाम सर, आपका ग्लास भरूं? नहीं, रहने दो। मैं तुम जैसे हरामजादों के साथ नहीं पीता। हाँ? पर मैं तुम्हारा ग्लास जरूर भर सकता हूं। ओह ठीक है, थैंक यू। मिस्टर आन, क्या तुमने ग्रीक की पौराणिक कहानी सुनी है? पौराणिक? मैं इतना कहां पढ़ा लिखा हूं। जब पेंडोरा ने फॉरबिडन बॉक्स को खोला था तो पता है तरह तरह की मुसीबतें बाहर आई थी। ओह अच्छा, सच में? और इतना ही नहीं, उस पेंडोरा बॉक्स को खोलने के बाद आखिर में उसमें से क्या निकला पता है? क्या निकला? उम्मीद निकली थी। ओह। लोगों को लगता है कि जिंदगी जीने लायक है क्योंकि जिंदगी में उम्मीद है, पर मुझे लगता है उम्मीद आने वाली मुसीबत की सिर्फ शुरुआत है। मुसीबत? ये बाथरूम कहां पर है? तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। जिन पलों को याद करके मैं तिल तिल मरता हूं, वो पल इन हरामजादों को मजेदार लगते हैं। चीजों को भूल जाना इंसानों के लिए ईश्वर का तोहफा नहीं बल्कि श्राप है। उन्हें यह बात याद दिलाओ। बिल्कुल दिलाऊंगा। सस्पेक्ट पर फरवरी से 3 महीनों में 13 लोगों से 5,20,000 लेने का चार्ज लगा है। पुलिस अब सस्पेक्ट के दूसरे गुनाहों की तलाश कर रही है। उन्हें डर है और भी विक्टिम्स हो सकते हैं और वो अपने जांच के दायरे को बढ़ाकर दूसरे गैंग मेंबर्स को ढूंढ रही है। कल रात सियोडोंगू के घर में एक शादीशुदा जोड़े ने एक साथ सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन मौत सिर्फ वाइफ की हुई और उनके पति मिस्टर वांग भाग गए। पुलिस मिस्टर वांग को ढूंढ रही है। मिस्टर वांग, जो फिलहाल फरार है, उन्हें एक बिजनेसमैन बताया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में एक कंपनी खरीदी थी और उस कंपनी को वो नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे, मगर सूत्रों से पता लगा है कि ये आपकी कंपनी से लॉस में चल रही थी। मगर आपका नाम तो नाम है। और उनकी वाइफ हर हफ्ते कैंपिंग के लिए जाते थे और एक दूसरे इतना शोर है, मेरा सिर फटा जा रहा है। पता है मेरा नाम हांग क्योंगमिन है। मेरा असली नाम है ये। मैंने दूसरा नाम लिया ताकि मैं तुझे पेंडोरा बॉक्स की सारी कहानी डिटेल में बता सकूं, समझे? हांग क्योंगमिन? हाँ, वही हांग क्योंगमिन जो सिनसोक मिडिल स्कूल के 8th स्टैंडर्ड के क्लास 5 में था। कौन? उल्लू का पट्टा ये। एक बात नहीं समझ में आती तुम्हें? हांग क्योंगमिन याद नहीं आ रहा है? जिसकी तूने पैंट उतरवाई थी और बेशर्म होकर ढिंढोरा पीट पीट कर मुझ पर हंस रहा था, साले हरामजादा है। वो हांग क्योंगमिन केराओकी बार ओनर का बेटा? हाँ, लगता है अब याद आ गया तुझे। हाँ, मगर तुमने ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है आखिर? ये भी ना। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। पहले मैं तुझे बेहोश करूंगा, उसके बाद तुझे नपुंसक बनाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, रुक जा। नहीं रुक जा। तू इसलिए मेरे पास आया था? तेरे अकेले के पास नहीं आया। साले हरामजादे! मैं तुझे तेरी दुकान पर ही मारने वाला था, मगर मैंने देखा कि तू अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि मैं शायद तुझे नहीं मारूंगा, पर फिर मेरी माँ की तकलीफ मुझे याद आई। मैं चाहता हूँ कि जब तेरा परिवार आए तो वो तेरे बिखरे हुए टुकड़े देखे। इतनी बेरहमी से मैं तुझे मार डालूंगा। साले हरामजादे!
साले कुत्ते, क्यों हराम सादे, रुक मैं तुझे हराम सादे, साले कुत्ते के पिल्ले, ये ले, कुत्ते के पिल्ले, तुम और खाने के लायक, ये ले, साले कुत्ते सादे जोंगसुक, 8th स्टैंडर्ड में तुम्हारे और हांग क्योंग मिन के साथ कुछ हुआ था, है ना? हेलो मैडम, आप अभी यहाँ आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? हांगकांग मिन ने फिर से कुछ कर दिया है। क्या? हटो हटो। इट्स ओके, ले जाओ इन्हें। वो कौन थी? उन्होंने ही कॉल किया। उन्होंने क्राइम सीन देखा और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। वो घर के अंदर कैसे गई? वो विक्टिम की वाइफ है। इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ कब पहुंची? वो बस अभी अभी पहुंची है। वैसे तुम कौन हो? पता है ना, तुम क्राइम सीन पर नहीं आ सकते हो। विक्टिम की वाइफ कहाँ थी? वो अपनी बेटी को लेकर मायके गई थी। तबीयत खराब हो गई इसलिए वापस आ गई। बच्ची ने भी क्राइम सीन देखा क्या? नहीं, थैंकफुली बच्ची ने नहीं देखा। बाय द वे, तुम हो कौन और मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो?
हमारे स्कूल के दिन तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए। 세상이 늙은 인간에게 바치는 헌상 자리 비켜달란 말 오늘 하늘은 험상 굽고 심지어 날 싫어하지 천둥 때리어대며 데리러 온단 협박을 촛불이 날 싫어하지 도망치듯 취해 지겨운 위스키 두어 잔 십창난 심장 품고 늘 밤 도잔 전 테이블 갈 테이블 코트 미리 입어 두어 잔 간들는 게 벌써 몇 시간 넣어두어져 도 잡는 장 죽음의 사촌 빠졌어 잔참 그게 내 역사의 참 믿어봐 불려줄게 네 연봉 몇 배 신과 내기하듯 구라치는 폭력배 내 옛날 얘기하듯 긴 멀어진 집 반강제로 징집 당했단 퇴역군인 아닌 미친 짓 하며 진집하는 작가인 척하지 늙은 사기꾼 산티아고 뭐라고 불리든 간에 불리한 싸움 피하고 덫에 걸린 순진한 맘들을 수확해 24/7 세본 숫자 내가 속인 머릿속에 사람들 욕망과 내 욕망을 서로 수합해 생계를 위한 설계 늘 자신보다 몇 수합해 난 네 맘을 믿기로 다시 네 맘 막지 네가 날 믿기로 정했다면 난 안 막지 시나리오 끝날 때쯤 풍기는 비릿한 악취 네가 들은 건 네가 낚인 스토리 제목 낚시